खरूज बाब नंबर 11। आखिरी सजा का ऐलान। तब रब ने मूसा से कहा, अब मैं फिरौन और मिस्र पर आखिरी आफत लाने को हूँ। इसके बाद वो तुम्हें जाने देगा, बल्कि तुम्हें जबरदस्ती निकाल देगा। इसराइलियों को बता देना कि हर मर्द अपने पड़ोसी और हर औरत अपनी पड़ोसन से सोने चांदी की चीजें मांग ले। रब ने मिस्रियों के दिल इसराइलियों की तरफ माइल कर दिए थे। वो फिर उनके अहदेदारों समेत खासकर मूसा की बड़ी इज्जत करते थे। मूसा ने कहा, रब फरमाता है, आज आधी रात के वक्त मैं मिस्र में से गुजरूंगा। तब बादशाह के पहलोटे से लेकर चक्की पीसने वाली नौकरानी के पहलोटे तक मिस्रियों का हर पहलोटा मर जाएगा। चौपाइयों के पहलोटे भी मर जाएंगे। मिस्र की सरजमीन पर ऐसा रोना पीटना होगा कि न माजी में कभी हुआ, न मुस्तकबिल में कभी होगा। लेकिन इसराइली और उनके जानवर बचे रहेंगे, कुत्ता भी उन पर नहीं भूकेगा। इस तरह तुम जान लोगे कि रब इसराइलियों की निस्बत मिस्रियों से फर्क सलूक करता है। मूसा ने ये कुछ फिर उनको बताया, फिर कहा, उस वक्त आपके तमाम अहदेदार आकर मेरे सामने झुक जाएंगे और मिन्नत करेंगे, अपने पैरोकारों के साथ चले जाएं। तब मैं चला ही जाऊंगा। ये कहकर मूसा फिर उनके पास से चला गया। वो बड़े गुस्से में था। रब ने मूसा से कहा था, फिर उन तुम्हारी नहीं सुनेगा, क्योंकि लाजिम है कि मैं मिस्र में अपनी कुदरत का मजीद इजहार करूं। गौ मूसा और हारून ने फिर उनके सामने ये तमाम मौजज़े दिखाए, लेकिन रब ने फिर उनको जिद्दी बनाए रखा, इसलिए उसने इसराइलियों को मुल्क छोड़ने न दिया।